कि माफी मांगे। और माफी भी मैंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद परिसर में लगी थी 1967 में, जिसके लिए आंदोलन हुआ जबरदस्त तरीके से, पब्लिक के पैसे से लगी, वो उस प्रतिमा को हटा दिया है, उसको वहीं स्थापित करें जहां पहले लगी थी, उसी सम्मान के साथ, उसी भव्यता के साथ में, और स्थापित करके प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसके सामने सर झुका के माफी मांगे और इस्तीफा दें, तब माफ करेंगे, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन होगा। संविधान को माथे से लगाए चलते हुए वो नौटंकी करता, उससे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है। वो नौटंकी करता, जो करता वो कहता नहीं, और जो कहता वो कभी करता नहीं, और मन में क्या चल रहा है इसकी किसी को पता नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में अपमानजनक शब्द कहे हैं, उसके विरोध में, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दें, माफी मांगे, इस संबंध में कल 24 दिसंबर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर पर हमारा विरोध प्रदर्शन है, वो कार्यक्रम है। आपके माध्यम से मैं तमाम जितने भी साथी मुझे देख और सुन रहे हों, तमाम संगठनों के साथी, मेरे तमाम एडवोकेट साथी, उन सब से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रदर्शन में पहुंचे। साथियों, कोई व्यक्ति आपका और मेरा अपमान कर दे, बुरा वह लगता है, पर अगर कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करे और सत्ता के नशे में चूर बेशर्मी से उसका बचाव भी करे, यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। अगर बाबा साहब का अपमान ये इस तरह से करने की हिम्मत कर सकते हैं, तो फिर आप और हम क्या हैं, समाज के साधारण लोग क्या हैं? फिर तो यही बात सिद्ध होती है ना कि ये इस तरह से जो मनुस्मृति है उसको लागू करके और देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त होने नहीं देंगे। इसलिए कल 24 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर होगा। रामलीला मैदान में 1949 में आरएसएस के लोगों ने, उस समय जनसंघ थी, इन लोगों ने जो अपमान किया बाबा साहब का और बाबा साहब का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इनका पुतला जलाया रामलीला मैदान में दिल्ली में संविधान के बाद। और इन्होंने अपने मुखपत्र जो ऑर्गेनाइजर है उसमें लिखा कि यह संविधान में भारतीय कुछ नहीं है और हम इस संविधान को नहीं मानते, इधर उधर से इकट्ठा कर लिया है, और हम मनुस्मृति को मानते हैं, हजारों साल से चली हुई, उससे ज्यादा बढ़िया कानून की कोई वो किताब नहीं होगी, हम उसको मानते हैं। सो ये अपमान की वो उसकी बात कर रहे हैं, सम्मान की। ये जितने भी सम्मान की बात कर रहे हैं और जिसको इशारा कर रहे हैं कि भाई ये जो इन्होंने स्मारक बनवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए, उन स्मारकों को बनवा के कब्जा भी अपने आप ही कर रखा उन्होंने, उसमें दूसरा कोई घुस नहीं सकता, दूसरी कोई कार्रवाई उसमें हो नहीं सकती है। और स्मारक बनाने से, पत्थर इकट्ठे कर देने से, जोड़ के ईंट पत्थर के बिल्डिंग बना देने से सम्मान नहीं होता। सम्मान होता विचारधारा का, सम्मान होता उनके कर्मों का, उनके गुणों का। बताओ क्या विचारधारा करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं इस देश में लोगों को स्वतंत्रता मिले, तुम लोगों की स्वतंत्रता छीन रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लोगों को समानता मिलनी चाहिए और दिखनी चाहिए समानता। वो समानता तुम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करते, तुम केवल ऊंच नीच जो है उसी को लागू करना चाहते हो। कहां समानता और कहां ऊंच नीच। और दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं न्याय मिले, तो आप कहते हो 60 साल तक तो कांग्रेस का राज रहा, मान लिया कांग्रेस का, तुम्हारा अब 11 साल से राज है। तुमने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस न्याय की बात की और जो संविधान की प्रस्तावना में निहित है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कहां दिया? राजनीतिक न्याय तुम छीन रहे हो लोगों से, इस मशीन के माध्यम से बेईमानी करके, गुलाम इलेक्शन कमीशन को बिठा के, वोटों की लूट करके, बेईमानी करके तुम वो छीन रहे हो, वोटें काट रहे हो, अपनी वोटें बढ़ा रहे हो, वोट नहीं डालने देते लोगों को, और उसके बावजूद भी जीत नहीं पाते, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटें बढ़ाई जाती हैं। 2024 के चुनाव में 4,65,00,000 से ज्यादा वोटें बढ़ाई गई। कहां न्याय दे रहे हो तुम? और दूसरा, भाईचारा, तुम भाईचारा खत्म कर रहे हो। मुस्लिम समाज के प्रति जितनी नफरत तुम फैला रहे हो, और इसी तरह से दलित समाज के लोगों को जो मार रहे हो, आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों को देकर जो उनके जल जंगल और जमीन का अधिकार से उन्हें खत्म कर रहे हो, दूर कर रहे हो, कहां तुम बाबा साहब के संविधान को, विचारधारा को मान रहे हो? और दूसरा, भाईचारा खत्म किए चले जा रहे हो।
लगातार खत्म कर रहे हो, तो किसकी बात कर रहे हो? ये आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, कह रहे हम ही तो सम्मान कर रहे हैं सब। बिल्कुल, और राष्ट्रपति बना के उसे कैद कर रखा। वो बेचारी एक कदम भी, 1 इंच भी चल नहीं सकती राष्ट्रपति, उसकी ये हालत कर रखी है। उसके यहां जितने लेटर जाते हैं पहले मोदी के यहां जाते हैं, वहां से स्क्रूटनी हो गए, जिसको वहां भेजना है, जाना है, जो उसे दिखाना वही जाएगा, वह कि नहीं होगा। वो एक कदम भी नहीं चल सकती, राष्ट्रपति का यह हाल हो गया। और ऐसे पहले राष्ट्रपति था रामनाथ कोविंद, अध्यक्ष बना दिया वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कमेटी बनाई उसी में, और उसने बना के रख दिया वो। तो मतलब इसी समाज में से, इस समाज में से किसी शेर को लेके देख, तब पता लगेगी। इस समाज में से जिस दिन किसी शेर को बना दिया, उस दिन पता लग जाएगी संविधान क्या है, कानून क्या है, तू क्या है। बीजेपी का यह हाल है। तो गुलामों को बना के और आपको सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान नहीं हुआ करता। तो अब क्या मांग करते हैं आखिर? कोई मांग नहीं करते, मांग इनसे करनी है, इनसे मांग करनी है। इनको केवल हम आगाह कर रहे हैं कि माफी मांगे। और माफी भी मैंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद परिसर में लगी थी 1967 में, जिसके लिए आंदोलन हुआ जबरदस्त तरीके से, पब्लिक के पैसे से लगी, वो उस प्रतिमा को हटा दिया है, उसको वहीं स्थापित करें जहां पहले लगी थी, उसी सम्मान के साथ, उसी भव्यता के साथ में, और स्थापित करके प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसके सामने सर झुका के माफी मांगे और इस्तीफा दें, तब माफ करेंगे, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन होगा। संविधान को माथे से लगाए चलते हुए हैं। वो नौटंकी करता, उससे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है। वो नौटंकी करता, जो करता वो कहता नहीं, और जो कहता वो कभी करता नहीं, और मन में क्या चल रहा है इसकी किसी को पता नहीं। इस सरकार ने, जिस पर मैं बार बार आरोप लगाता हूं कि बेईमानों की सरकार है, और चुनाव में जबरदस्त तरीके से धांधली और लूट करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता, ऐसे ही लोकसभा चुनाव जीता, ऐसे ही हरियाणा, और अभी लेटेस्ट महाराष्ट्र का चुनाव भी ऐसे ही जीता। जो संशोधन किया है उस कानून में, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, उसमें संशोधन किया। उस संशोधन में उसकी धारा 93 है, उसकी धारा 93(2) के तहत संशोधन किया है कि अब आप कुछ भी इलेक्शन कमीशन से कोई डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकते, और इलेक्शन कमीशन आपको कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है, और कोई अदालत इस विषय में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। और मजेदार बात देखिए कि यह आया कब है कि जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी हुई थी, और उसमें जो हरियाणा चुनाव के डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने वो आदेश कर दिया कि इनको, इलेक्शन कमीशन को आदेश कर दिया कि इनको जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं दे दिया जाए। उसके बाद यह संशोधन कर दिया गया। संशोधन किसने किया है? सरकार ने। सरकार में कौन बैठा है? मोदी। मोदी कैसे जीत कर रहा है? बेईमानी से। अब इस बात पर पूरी तरह से ठप्पा लग चुका है कि उसे किसी भी हालत में कोई भी सूचना देनी नहीं है, और इलेक्शन कमीशन से भी कोई सूचना आपको मिल जाए, उनकी बेईमानी सबके सामने आ जाए, मोदी चुनाव आयोग पूरी तरह से नंगे हो जाए, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए संशोधन किया गया है। आप इसी से आज की तारीख में जो पारदर्शिता, आपने देखा है कि वीडियो जो राजीव कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कह रहा कि हमारे पास एक ही चीज है, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, यानी हमसे कुछ भी मांगोगे हम सब बता देंगे, कुछ अपने पास नहीं रखेंगे, सब कुछ आपके सामने। लेकिन अब सरकार ने कह दिया कुछ नहीं बताना, जो स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट होगा जो उसमें मेंशन होगा, सिवाय उसके कुछ नहीं बताना। तो आज की तारीख में आप फॉर्म 17C मांगना चाहेंगे, फॉर्म 20 मांगना चाहेंगे, किसी भी तरह की और इंफॉर्मेशन मांगना चाहेंगे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है बूथ पर, जो वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है, इनके जो स्कॉट होते हैं उन सब पर जो जाके चेक करते हैं कहीं ड्रग्स तो नहीं इस्तेमाल हो रही, कहीं हथियार तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो जो इनकी जो स्कॉट है उस सब की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है और काउंटिंग की तमाम जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या होगी? और यह सब कुछ हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया और दिल्ली चुनाव से ठीक पहले किया है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली चुनाव अब बीजेपी बेईमानी से जीतेगी, उसने ये कंफर्म कर लिया। और इसके बाद यही इंतजाम कर दिया, बिहार का जो चुनाव अब इसके बाद होगा, उस बिहार के चुनाव को भी इसी तरह की बेईमानी से जीतेगी। नीतीश का पत्ता साफ किया जाएगा और यहां से भी, दिल्ली से भी, बाकी तमाम पार्टियों का पत्ता साफ किया जाएगा। यह गंभीरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन में सुधार हो, एक ही दिन में पूरा इलेक्शन हो और साथ में मशीन का पूरी तरह से खात्मा हो। चुनाव आयोग को पूरी तरह से सवालों से मुक्त करने के लिए यह कानून में बदलाव किया गया है, पूरी तरह से। और इस कानून के माध्यम से, इस बदलाव के माध्यम से जो चुनाव आयोग की पूरी पारदर्शिता थी, चुनाव प्रणाली की जो पूरी पारदर्शिता थी, उस पारदर्शिता को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से। अब के बाद आप कोई भी चीज चुनाव आयोग से मालूम नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। जबकि चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा काम है वो यही काम है कि वो चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से कराए। कोई भी सूचना किसी को भी चाहिए दे, उसमें कोई भी ना नुकर नहीं करे, मना नहीं करे। लेकिन इस कानून में बदलाव के बाद यह सिद्ध हो गया है कि सरकार जो बेईमान है, वोटों की जो लूट कर रहे हैं और उसके माध्यम से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं, ये उस हत्याकांड को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए और आगे भी पूरी तरह से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए मोहर लगा दी गई है। अब कोई चीज आप इलेक्शन कमीशन से मांग नहीं सकते, यहां तक कि कोर्ट भी इस विषय में कोई किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई भी कोई आदेश नहीं दे सकती।